दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ शहर में रहती थी। वह महिला अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पति उसे उतना समय नहीं दे पाते थे जितना कि वो चाहती थी, क्योंकि उसके पति एक बिजनेसमैन थे और वो अपने घर से ज्यादा बाहर ही समय बिताते थे, जिसके कारण उसकी पत्नी उनसे संतुष्ट नहीं रह पाती थी। दोस्तों, उस महिला की शादी को हुए करीब 2 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब वो महिला मां बनने के लिए एक लड़के की तलाश करने लगती है। दोस्तों, तभी उस महिला की नजर उसके ही घर में दूध देने आने वाले लड़के पर पड़ती है। वो महिला उस लड़के को घूर घूर कर देखने लगती है। तभी उस लड़के ने उस महिला से पूछा कि मैडम, क्या बात है, आप इस तरह से मुझे क्यों घूर रही हैं? दोस्तों, तभी उस महिला ने उस लड़के से कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पति एक बिजनेसमैन है और वह घर से ज्यादा बाहर ही समय बिताते हैं, जिसके कारण मैं संतुष्ट नहीं रह पाती हूं। मेरी शादी को हुए करीब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। अब तुम ही मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। दोस्तों, इतना कहते कहते उस महिला ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे के अंदर खींच लिया। अब कमरे के अंदर उस महिला और उस लड़के के बीच जो कुछ भी होता है वो सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से। दोस्तों, उस शहर में एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। उस महिला का नाम नंदिनी था और उसके पति का नाम सनोज था, जो कि एक बिजनेसमैन था। नंदिनी अपने पति सनोज से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सनोज अपने बिजनेस के सिलसिले में घर से ज्यादा बाहर ही समय बिताते थे, जिसके कारण सनोज अपनी पत्नी नंदिनी को समय नहीं दे पाते थे। अब नंदिनी की शादी को हुए करीब 2 साल बीत चुके थे, लेकिन नंदिनी के घर में कोई बच्चा नहीं था। दोस्तों, अब नंदिनी हमेशा इसी बात की चिंता में डूबी रहती थी कि उसके पति उसके साथ उतना समय नहीं बिता पाते हैं, जिसके कारण उसके घर में कोई बच्चा नहीं है। दोस्तों, सनोज जब अपने बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे तो नंदिनी अपने घर में अकेले रहते रहते बोर हो जाती थी। दोस्तों, तब नंदिनी अपनी यह इच्छा पूरी करने के लिए एक लड़के की तलाश में लग जाती है। दोस्तों, तभी नंदिनी की नजर उसके ही घर में दूध देने आने वाले लड़के पर पड़ती है। उस लड़के का नाम राजेश होता है। तो दोस्तों, तब नंदिनी राजेश को घूर घूर कर देखने लगती है। दोस्तों, इस तरह से करीब 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। तभी एक दिन राजेश नंदिनी से पूछता है कि मैडम, क्या बात है, आप मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देखती हैं? दोस्तों, तभी नंदिनी राजेश से कहती है कि राजेश, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पति एक बिजनेसमैन हैं और वो बिजनेस के सिलसिले में घर से ज्यादा बाहर ही रहते हैं। मेरी शादी को हुए करीब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति मुझे समय नहीं दे पाते हैं। जब वो बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं तो मैं अकेले घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। अगर मेरे घर में कोई बच्चा होता तो मेरा भी दिन हंसी खुशी से उस बच्चे के साथ गुजर जाता। अब तुम ही मेरा वो सहारा बनो, तुम ही मेरी वो कमी दूर कर सकते हो। दोस्तों, इतना कहते कहते नंदिनी राजेश का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लेती है। अब राजेश नंदिनी को समझाने लगता है कि मैडम, ये सब बिल्कुल गलत बात है। अगर इस बात की जानकारी आपके पति को होगी तो आपके पति आपको कभी माफ नहीं करेंगे और मेरे ऊपर भी केस कर देंगे, जिससे मुझे भी सजा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, नंदिनी राजेश से कहती है कि इन सब बातों के पीछे तुम अपना दिमाग मत लगाओ। वो मेरे पति हैं, मैं अपने पति को खुद ही संभाल लूंगी। दोस्तों, इतना कहते कहते नंदिनी राजेश को अपनी बाहों में कसकर भर लेती है। दोस्तों, अब राजेश न चाहते हुए भी नंदिनी के साथ वो सब कुछ करने लगता है जो नंदिनी उससे करवाना चाहती थी। दोस्तों, इसी बीच नंदिनी राजेश से कहती है कि राजेश, तुम जो भी करना बस मुझे मां बना देना, ताकि मेरे घर में जल्द से जल्द बच्चा हो सके। दोस्तों, अब नंदिनी की इस बात को मानकर राजेश उसके साथ संबंध बनाता है। अब कुछ दिन के बाद से नंदिनी बहुत ही खुश रहने लगती है। दोस्तों, इस तरह से करीब 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने बाद जब नंदिनी अपना चेकअप डॉक्टर से करवाती है तो डॉक्टर नंदिनी से कहते हैं कि आप गर्भवती हैं, आपके पेट में एक बच्चा पल रहा है। दोस्तों, अब नंदिनी डॉक्टर की इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर इस बात की जानकारी वो अपने पति सनोज को देती है। दोस्तों, सनोज को जब इस बात की जानकारी होती है
तो सनोज भी अपनी पत्नी नंदिनी से बहुत खुश हो जाता है और फिर सनोज नंदिनी से कहता है कि चलो, इतने दिन बाद ही सही, लेकिन मेरे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। दोस्तों, इधर नंदिनी और राजेश का ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इस बात की जानकारी सनोज को कभी नहीं हो पाती है। दोस्तों, करीब 9 महीने बाद नंदिनी ने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अब सनोज उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।